नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की शुमारी में आप देखेंगे पाकिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के फलस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास की हिमायत में रैलियों और अक़लियती हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों की जबरन मजहब तब्दीली को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज के पाले दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों को लेकर बलूचिस्तान में गमो गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज की शुमारे की सुर्खियों पर। हमास की बर्बरियत की हिमायत में सड़कों पर उतरे पाकिस्तान के इंतहा पसंद लीडरान। पाकिस्तान में मासूम बच्चियों को जबरन मुसलमान बनाने पर सरापा एहतजाज हिंदू खानदान। और बलोच लीडरों ने कहा पाकिस्तानी फौज के पाले दहशतगर्दों के हमलों से दहला बलोचिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि ये रियासती पॉलिसी पाकिस्तान में सरगर्म इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की मुसलसल हौसला अफजाई कर रही है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान में फलस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास के इजराइल में हालिया बर्बर हमलों की हिमायत में हुई रैलियों से सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें ही नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद जैसी ममनुआ दहशतगर्द तंजीमें तक हमास की इजराइल में बर्बरियत को जायज ठहराती रही। फिलिस्तीन की खूंखार दहशतगर्द तंजीम हमास की हिमायत में एहतजाजी रैलियों में उमड़ा अवामी सैलाब पाकिस्तान की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती की रियासती पॉलिसी का जिंदा जावेद सबूत है। इसी रियासती पॉलिसी के सबब पाकिस्तान की सियासी, मजहबी और इंतहा पसंदाना तंजीमों की जानिब से हमास के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए शहर दर शहर मुजाहिरे किए गए और इन मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी लीडरान हमास के दहशतगर्दों के इसराइल पर खौफनाक हमलों को जायज ठहराते रहे। लेकिन इसराइल के फिलिस्तीन की बर्बर दहशतगर्द तंजीम हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी हमलों को रोकने के लिए इस्लामिक ममालिक समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाते रहे। फलस्तीन के मुजाहिदों और हमास के गाजियों के साथ खड़े हैं और इस मौके पर हम यूएनओ और अमेरिका की बेहिसी नहीं बल्कि इस मौके पे जालिम के साथ खड़े होने को उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। हम सब मिलकर उनके लिए आवाज उठाएं और मुस्लिम ममालिक के जो हुकूमतें हैं वो अपने तौर पर हुकूमत की ज़बान में बात करें। अमेरिका ने जिस तरह कहा है कि मैं उसके साथ खड़ा हूं, ये भी कहें भी हम उनके साथ खड़े हैं। और हम देखते हैं कि जब सारे मुसलमान उनके लिए साथ खड़े होंगे तो फिर इसराइल जो है वो उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। जमात इस्लामी, जमियत उलमा इस्लाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी इंतहा पसंदाना तंजीमों ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी हमास के दहशतगर्दों की हिमायत में रैलियां की गईं। ये रैलियां कराची, लाहौर और पेशावर शहरों तक ही महदूद नहीं रहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक की सड़कों पर हमास की हिमायत में नारे लगाए जाते रहे और इसराइल के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें की जाती रहीं। लिहाजा पाकिस्तान की इंतहा पसंदाना तंजीमों के कारकुन और आम अफराद तक इसराइल के खिलाफ मुनाफरती जुनून का इजहार करने में पेश पेश रहे। हम फलस्तीनी मजलूमों के साथ, मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इसराइल के खिलाफ और इसराइल की जारियत के खिलाफ, इसराइल की बमबारी के खिलाफ जो मजलूम फलस्तीनियों पर वो कर रहे हैं, ख़वातीन पर, बच्चों को जो शहीद कर रहे हैं, हम ये पैगाम देने के लिए रोडों पर आए हैं कि तमाम दुनिया के अंदर रहने वाले मुसलमान यक आवाज़ होकर, यकजान होकर अपने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं।
मौजूदा दौर में पाकिस्तानी इक़्तिदार पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली निगरां हुकूमतें काबिज हैं। लिहाजा पाकिस्तान की ममनुआ दहशतगर्द तंजीमें खुसूसन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा तक फिलिस्तीनी दहशतगर्द गिरोह हमास की हिमायत में मुजाहिरे करती रहीं और इन मुजाहिरों में हमास के दहशतगर्दों की इसराइल के शहरियों खुसूसन खवातीन के साथ दरंदगी को जायज ठहराते हुए भरपूर ताउन देने की यकीन दहानी कराती रहीं। इसीलिए अमन पसंद और जमहूरियत पसंद सिंधी और बलोच कौमों के सियासी लीडरान आलमी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस वक्त जिस जाग्राफी को पाकिस्तान कहा जाता है वो एक जबरी इलाका है, वो एक कब्जा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक थियोक्रेटिक दहशतगर्द और बदमाश रियासत है जो पूरे न सिर्फ खिते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा जो है उस वक्त तक कायम रहेगा, पूरी दुनिया के लिए वो खतरा उस वक्त तक कायम रहेगा हिंदुस्तान के लिए जब तक ये पाकिस्तान कायम रहता है। ये एहतजाजी मनाजिर है बरतानिया की राजधानी लंदन के, और लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान के नारे बुलंद करते ये हैं बीआरपी के जिलावतन लीडरान और सियासी कारकुनान। बीआरपी यानी बलोच रिपब्लिकन पार्टी ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी कौम परस्त जमातों के लीडरों का कहना है कि जिस पाकिस्तान की फौज खुफिया एजेंसियां अपने ही मुल्क के बेगुनाह शहरियों को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बना रही हों और पाकिस्तान में दुनिया भर के दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करके उनसे अपनी ही महकूम कौमों की नस्ल कुशी करवा रही हों, उस पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देकर उसे मुहज़्ज़ब बिरादरी से अलग थलग रखने के सिवा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं बचता। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के टंडो यार मोहम्मद खान शहर का और जायजा लेते हैं फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदू खानदानों पर बढ़ते जुल्मों ज़्यादतियों को लेकर मचे हाहाकार का। सिंध सूबे के टंडो यार मोहम्मद खान जिले के सरहंदी कस्बे में गरीब हिंदू खानदान की 13 साल की राधा मेघवाड़ नामी बच्ची को बालादस्त मुसलमानों ने असलहा के जोर पर दिन दहाड़े अगवा किया और जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। मारे कुटे गरीब चाहती करे मुझे मदद करे, मुझे मदद करे, गरीब वाली मुझे मदद करे यार। अपनी बेबसी पर आंसू बहाती और मदद की गुहार लगाती ये माँ है अक़लियती हिंदू फिरके की मासूम बच्ची राधा मेघवाड़ की, जिसे पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अगवा बराए जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर जबरन मुसलमान बना लिया गया। लिहाजा सिंध सूबे के टंडू यार मोहम्मद खान जिले की सड़कों पर चीखो पुकार करती राधा मेघवाड़ की लाचार माँ और रिश्तेदारों से यकजहती जाहिर करने के लिए इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान भी एहतजाज कर रहे हैं। राधा मेघवाड़ के जो अगवा कयो है वो साॻियो ई तसलसल आहे जी रिंकल खां शुरू थियो ऐं हुन खां पहिरीं शुरू थियो। हज़ारे सिंधी हिंदू न्याणियुनि खे अगवा कयो थो वञे, उन जोरी मज़हब तब्दील थो पए। इहा हिकिड़ी साज़िश आहे त सिंधी हिंदुअनि खे सिंध मां लॾाइजे कीअं, छो त हीअ चवंदा त हिते धरती धणी न हुजनि। हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी प्लानिंग जे तहत सिंधी हिंदुअनि सां ज़ुल्म कयो वञे। राधा मेघवाड़ खे हिकिड़ी 13 सालनि जी न्याणी खे तव्हां अगवा करे था वञो, उन जोरी मज़हब तब्दील था करे छॾियो ऐं केरु उन पुलिस उन लाइ कुझु करे न पई। जो जॾहिं त इन FIR थी आहे उनखे 2 कलाक थी 2 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। जॾहिं असां FIR कराई उन खां पोइ पुलिस असांखे चए थी, हिन माइटनि खे चए थी त तव्हां B सेक्शन ते अचो, हुते अचो, हुते अचो। बाबा तव्हां जियो फैंसिंग करियो, तव्हां उन मोबाइल ट्रेस करियो। उहे हिननि खां हे चवंदा असांखे चए थी तव्हां ॿुधायो जिते हुजे असीं हुते रेड करियो।
ये तस्वीर है उस मासूम हिंदू बच्ची राधा मेघवाड़ की जिसे हस्ब दस्तूर दरिंदा सिफत फिरका परस्तों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर मुसलमान बना लिया। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में सिर्फ सितंबर महीने में अक़लियती हिंदू खानदानों की बच्चियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने के तकरीबन 2 दर्जन इंसानियत सोज वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि अक़लियती हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती का ये सिलसिला अब पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी तेज हो गया है और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हिंदू बच्चियों को अगवा करके जबरन मुसलमान बनाए जाने के सबसे ज्यादा वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है। इखलाकियात, इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी इधर हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, ठीक है। और किसी को मुसलमान बनाना ये ऐसे नहीं, उसको टाइम दिया जाए, महीना डेढ़ दो 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं 1 घंटे में गई दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? पाकिस्तान में जुल्म सितम से अजीरन अक़लियती हिंदू फिरके के मुतासिरा खानदानों की जानिब से शहर दर शहर आए रोज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं के साथ जुल्म और ज़ियादतियों में लगातार इजाफा हो रहा है और डरे सहमे मुतासिरा हिंदू पाकिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई सरकारी पॉलिसी है कि इस पे हमने आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन मैं अपनी क़यादत से, अपनी जो आला कमान है, जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस मौके का इस वाक़े का नोटिस लें और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दे और हमें कह दे, 18 लाख के करीब कह रहे हैं कि पासपोर्ट जमा हुए हैं इंडियन एम्बेसी में। इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज्जतें महफूज नहीं होंगी तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? तो या तो हमें रियासत अपनी, अब ये कोर्ट जो है वो रियासत के बॉल जो रियासत के कोर्ट में है, वो हमें सही वाज़े पैगाम दे के हमारे लिए क्या होगा। पाकिस्तान के सिंध सूबे में सदियों से रिहाइश पजीर हिंदू खानदानों का कहना है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ आबाद हैं, लेकिन अब इन्हें अपने आबाई इलाकों में ही चुन चुन कर जुल्म और ज़ियादतियों का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियती मुसलमान तबके के फिरका परस्त न सिर्फ उनकी नाबालिग लड़कियों को अगवा बराए जिनसी ज़ियादती के जरिए मुसलमान बना रहे हैं, बल्कि इन्हें सरेआम कत्ल कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हिंदुओं की बुजुर्ग ख़वातीन तक को जिनसी हवस का शिकार बनाकर उनके सर कलम करने तक से गुरेज नहीं कर रहे। यही नहीं, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों और रिहायशी बस्तियों पर बढ़ते इंसानियत सोज हमले इस सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं कि सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत अक़लियती हिंदुओं की नस्ल कुशी की जा रही है। देखिए कि क्या में पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3% रह गई, 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए, या वो मारे गए, या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़े नहीं है।
ریاست کو چاہیے کہ یہاں پہ جو ان کے لوگ بس رہے ہیں وہ صرف کاغذوں کی حد تک وہ برابر کے شہری ہمیں گنتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں اپنے ملک کی اعلیٰ کمان سے، میں وزیر اعظم صاحب سے، خاص طور پہ آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دے، کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ وہ جب 14 اگست 1947 کو وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ ان کو ہم اپنی دھرتی کو دھرتی ماں کہتے ہیں۔ تو ہم یہیں پہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے یہیں پہ دفن ہونا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اسی ملک میں دفن ہوئے ہیں اور ہم نے بھی کہیں نہیں جانا۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کے ریاستی دستور کے چلتے ظلم و زیادتیوں کے بڑھتے واقعات نے اقلیتی فرقوں کے صبر و تحمل کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ظلم و زیادتیوں سے اجیرن تمام اقلیتی فرقے متحد ہو کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے انسانی حقوق کی علم برداری کا دم بھرنے والے اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں سے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتی بربریت کو روکنے کی فریاد کر رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ بلوچستان میں بدامنی کی سازشوں پر بی این پی لیڈروں میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے تربت شہر میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے سے سامنے آئی۔ یہ حملہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے تقریباً 600 کلومیٹر دور تربت شہر کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں کیا گیا، اور اس حملے میں بلوچستان کے پنجاب صوبے کے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر اس حملے میں 6 مزدوروں کے جاں بحق اور 2 کے بری طرح زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ اس حملے میں مارے گئے مزدوروں کی میتیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان اور ساہیوال ضلعوں کو منتقل کر دی گئیں، جنہیں ان کے آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں زیر تعمیر عمارت کے گرنے کی وجہ سے المناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں زیر تعمیر عمارت میں کام کر رہے آدھا درجن سے زیادہ مزدور جاں بحق ہو گئے اور متعدد مزدور شدید طور پر زخمی بتائے گئے۔ حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے مہلوکین کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کرنے کی بات کہی۔ علاقہ مکینوں کے حوالے سے پولیس نے بتایا کہ حادثے کی شکار 40 گز زمین پر تعمیر بلڈنگ 2 منزلہ تھی، لیکن اس پر تیسری منزل تعمیر کیے جانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے بلڈنگ کے مالک اور بلڈر کے خلاف معاملہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے دعوے کیے۔ پاکستان میں انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں تو فلسطینی دہشت گرد نیٹ ورک حماس کی حمایت میں ریلیاں کرتی رہیں، لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو اسرائیل مخالف ریلیاں کرنے کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ لہذا پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے ان گرفتاریوں کو انتقامی کارروائی بتایا اور پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تاناشاہی سے آزادی کے خلاف جمہوری جدوجہد کرنے والی سب سے مقبول سیاسی پارٹی کی اظہار رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں مردم شماری میں دھاندلیوں کے ذریعے کی گئی نئی حلقہ بندیوں کے خلاف سندھ ہاڑی کمیٹی کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل سندھ ہاڑی کمیٹی کے لیڈران نے بتایا کہ سندھ صوبے کی سیاست پر جاگیرداروں اور وڈیروں کی بالادستی ہے، اس لیے سندھ صوبے میں حالیہ مردم شماری کے ذریعے جو نئی حلقہ بندی کی گئی ہے ان میں ہاڑی مزدوروں کی تعداد بے حد
कम दिखाई गई है। ऐसा पाकिस्तान में कराए जाने वाले आइंदा आम इंतखाबात में जागीरदारों को सियासी फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया है। लिहाजा सिंध दिहाड़ी कमेटी ने हाड़ी यानी बंधुआ मजदूरों को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए की गई नई हल्काबंदियों को मुस्तरद कर दिया। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के मुतवाज़ी निज़ाम वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से की गई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्वेटा प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब BNP के लीडरों ने बलूचिस्तान के वड इलाके में अपनी पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल की आबाई रिहाइश गाह पर हमलों के लिए पाकिस्तानी फौज को सीधे तौर पर मुर्दे इल्जाम ठहराया और इन हमलों को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाकर सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी को आइंदा आम इंतखाबात में शमूलियत से महरूम रखने की मंसूबा बंदी बताया। जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय जो इन्होंने स्टाफ में अपने अकूबत खानों में तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हां हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जरूरत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की पॉलिसी और बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहे साबिक पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर खां मेंगल। इससे बौखलाई पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अपने पाले हुए डेथ स्क्वाड से सरदार अख्तर खां मेंगल की वड इलाके में वाक़े आबाई रिहाइशगाह पर कई महीनों से हमले करवा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और मकबूल सियासी बलोच रहनुमा सरदार अख्तर खां मेंगल के आबाई कस्बे वड में मोर्टार लॉन्चर से जारी गोलाबारी से खौफजदा बेशतर मकामी बलोच नकले मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वड इलाके में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल को लेकर BNP की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें वड में फैले खौफ व दहशत और बदअमनी पर न सिर्फ मुसलसल खामोश हैं, बल्कि बलूचिस्तान में सरगर्म डेथ स्क्वाड्स के सरगना शफीकुर रहमान मेंगल की सरपरस्ती कर रही हैं। इसी पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडरान ने क्वेटा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहरी तशवीश जाहिर की। गुज़िश्ता 2-3 महीनों से बलूचिस्तान और खुसूसन वड के अंदर जो हालात पैदा की जा रही है और उसको जो नाम दिया जा रहा है कि यहाँ पे एक ज़मीन का मसला है और 2 कबाइल के मसले हैं, लेकिन इस ज़मीन का मसला और 2 कबाइल के मसले को जिस पैमाने पर और जिस अंदाज में उठाया जाता है तो पता चलता है कि ये ज़मीन का मसला नहीं और न ही 2 कबाइल का मसला है, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मौक़िफ़ है, जिसको असेंबलियों के अंदर और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दोस्तों ने असेंबलियों से बाहर जिस अंदाज में वाज़ेह अंदाज में इस मौक़िफ़ को पेश किया, आज उसी की सज़ा जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को और खुसूसन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल को दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 3-3.5 महीने से वड जो है हालात जंग में है। यहाँ पे फायरिंगें होती रहती है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त के साथ न जाने क्यों इस मसले का कोई हल नहीं
اور نہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو جس شخص کی پشت پناہی آج اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس پریس کانفرنس میں ہمارے دوستوں نے کئی ایسے آپ کو مثالیں دی ہے کہ وہ شخص کن کن وہ جرائم ہیں جس میں وہ ملوث نہیں رہے ہیں، جس میں شاہ نورانی کا واقعہ، وہاں پہ لیویز کے جو لوگ مارے گئے ان کے واقعات، اور شکارپور کا واقعہ، اور اس کے علاوہ کراچی میں صفورہ گوٹ کا واقعہ، اس قسم کے بہت بڑے واقعات جن کی واضح مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج اس کی ریاست پشت پناہی کر رہے ہیں۔ آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔